वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए लास्ट क्लास के अंदर मैथ की हम एक्सरसाइज 4.4 के बारे में पढ़ चुके थे। मैथ की एक्सरसाइज डिटरमिनेंट चैप्टर हमारा चल रहा है, लगातार कंटिन्यू हमारी क्लास चल रही है। एक्सरसाइज 4.5 देखिए 4.5 में आपसे क्या कहा गया है। एक तो आपको एडजॉइंट निकालना सीखना है। एक तो क्या सीखना है, एडजॉइंट या सहखंडज आव्यूह, और दूसरा आपको निकालना सीखना है किसी आव्यूह का व्युत्क्रम। तो किसी आव्यूह का व्युत्क्रम हमने पहले भी आव्यूह के अंदर पढ़ा था, लेकिन वहां पर हमने पढ़ा था एलिमिनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन से, प्रारंभिक रूपांतरण से। यहां पर हम किससे पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट की हेल्प से किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट की बात कर लेते हैं, यानी कि सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह की बात कर लेते हैं हम। तो सहखंडज आव्यूह हमारा क्या कहता है, देखिए सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हमें यही दिया गया होगा कि आपको सहखंडज आव्यूह कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए सहखंडज आव्यूह के लिए सबसे पहले जरूरी है हमें एक मैट्रिसेस दी हुई हो। अब इसके बाद हमें इसके याद करिए, पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने सहखंड लिखने सीखे थे। सहखंड कैसे लिखते हैं, A11 12 21 22, 2/2 यानी 4 अवयव वाला आव्यूह है। तो कितने होते हैं हमारे पास सहखंड, 4। अगर 9 वाला है यानी 3/3 का कोई आव्यूह है तो कितने होते हैं, 9। पहले वाले की बात कर लेते हैं। देखिए 1 1 मैंने आपको समझाया था, पहले भी याद हो किस तरह से एलिमेंट को कवर करते हैं। 1 1 ये एलिमेंट है 1, यानी पहली रो का पहला एलिमेंट, आप इसे दोनों साइड से कवर करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 4। ठीक इसी प्रकार 1 2 पहली रो का दूसरा एलिमेंट, इसे भी कवर करेंगे दोनों साइड से, यानी कि वो एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम में आया है उस रो और उस कॉलम को कवर कर लेते हैं। जैसे 2 1 ये एलिमेंट है, ये जिस रो और जिस कॉलम में है इसे कंप्लीटली कवर कर लेंगे। इस तरह से आपका बचता है 2। तो जब आपका 2 बचेगा तो इस 2 को लिख लेंगे। इसी प्रकार लास्ट वाला आपका 2 2 बचेगा 1। फिर उसके बाद इनके साइन की बात होती है, मैंने आपको साइन लगाने सिखाए थे, याद रखिए। डायरेक्ट भी बताया था कि यहाँ प्लस प्लस और बीच में माइनस माइनस, और इनडायरेक्ट वे में ऐसे भी समझाया था क्लियरली कि इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 1 और 1 क्या है, 2 एक इवन नंबर है, इवन है तो पॉजिटिव। 1 और 2 क्या है, 3 एक ऑड नंबर है तो नेगेटिव। ऐसे 2 और 1 3 ऑड नंबर है तो नेगेटिव, और 2 2 4 ये एक इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या आता है, पॉजिटिव। ये इसके सहखंड आए। अब उसके बाद अब आपका क्या लिखते हैं, एक मैट्रिसेस बी लिख लेते हैं जो इनके सहखंडों से बनी है। क्या आया, 1 1 यहां पर 1 2 माइनस के 3, ये माइनस के 2 और ये 1। अब आपको एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट को शॉर्ट में लिख देते हैं एडीजे, यानी सहखंडज आव्यूह। किसका, आव्यूह ए का। तो आप क्या करते हैं, जो भी ये बी आया है, मैट्रिक्स बी आई है आपकी, इसका परिवर्त यानी ट्रांसपोज कैलकुलेट कर देंगे। तो ट्रांसपोज क्या आएगा आपका, फर्स्ट रो है 4 3, सेकंड रो है आपकी -2 1। ट्रांसपोज याद होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, यानी रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम। इस प्रकार आपका जो ये आया है ये निकल के आया है सहखंडज आव्यूह। दूसरी बात इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लास्ट आगे जो क्वेश्चन है उनमें सब में पूछा गया है कि दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व है। तो देखिए सबसे पहले इसी तरह से एक आव्यूह दिया हुआ होगा, व्युत्क्रम निकालना भी सीख लेंगे। जब आपको आव्यूह दिया गया है सबसे पहले उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि उसका अस्तित्व है, तो पहले हमें पता होना चाहिए आव्यूह का अस्तित्व है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को उतारने के बाद डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटरमिनेंट अप्लाई करिए इस पे 2 4, आव्यूह की जगह चिन्ह की जगह हमने डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई ओपन करिए, पहले ये वाली मल्टीप्लाई होती है, 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, माइनस का 2 आया। जब आपका -2 आ चुका है तो अब देखिए अगर ये वैल्यू हमारी आती 0 तो हम लिख देते हैं आव्यूह का व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, यानी इसका व्युत्क्रम कैलकुलेट नहीं हो सकता। और यदि इसमें
जीरो के अतिरिक्त कोई भी संख्या आती है, चाहे वो पॉजिटिव है और चाहे निगेटिव है, तो इनवर्स कैलकुलेट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर इनवर्स कैलकुलेट हो सकता है। जीरो आने पर आप तुरंत लिख देंगे इसका अस्तित्व संभव नहीं है। अब देखिए इनवर्स निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये वैल्यू आई आपकी, फिर उसके बाद आप सेकंड लिखते हैं, इसी प्रकार एडजॉइंट निकालते हैं जैसे हमने इधर किया था। और सब एडजॉइंट कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए इनवर्स का 1/mod a एडजॉइंट ए। आपका 1/mod a की वैल्यू -2 है, एडजॉइंट ए की आई 4 -2 -3 1। चाहो तो इस -2 को अंदर लेके जाइए, -2 से 4 कटेगा -2r, यहाँ प्लस का 1 और यहाँ प्लस का 3/2, यहाँ माइनस का 1/2। इस प्रकार ये आपका कंप्लीट आंसर है। इसी प्रकार 3/3 वाले जितने क्वेश्चंस हैं सब ऐसे ही करने हैं। बस अंदर क्या रहेगा, जब सेकंड खंड लिखेंगे 3/3 वाले में क्या क्या रहेंगे सेकंड, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, इसी प्रकार 3 1 3 2 और a 3 3, ये नो एलिमेंट रहेंगे। साइन लगाना आपको पता है, मैंने बताया था, डायरेक्ट बताया था। 2/2 वाले में प्लस लास्ट में और शुरू में, बीच में माइनस। 3/3 वाले में एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, या फिर इवन और ओड का हिसाब जो मैंने आपको समझाया है उसे ध्यान रखेंगे। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट करनी है आपको। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।